धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 29-30 मार्च का वो दिन था जब छापेमारी शुरू की गई थी दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित मरकज पर, जो तबलीगी जमात का मरकज है, और फिर वहां से 31 तारीख तक लोगों को निकालने का सिलसिला जारी रहा था। कुल मिलाकर 2361 लोग वहां से निकाले गए थे। और उसके बाद से पिछले 20-22 दिन के अंदर जो नफरत का एक माहौल बनाया गया है भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई पत्रकारों द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं द्वारा, वो पूरी दुनिया के सामने है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने दिख रहा है कि गली गली में नाम पूछा जा रहा है, बता तेरा नाम क्या है, तुझे इस गली में नहीं घुसने देंगे, मारा पीटा जा रहा है। सब्जी वालों के साथ, राह चलते लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। फल वालों को बताया जा रहा है कि वो थूक लगा लगा के फल बेच रहे थे, हालांकि कोई प्रूफ सबूत नहीं मिल रहा है। जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि लोगों पर हमले कर रही है भीड़ आके, जहां भी मुस्लिम नजर आ रहे हैं। 20 दिन से चल रहा है ये सब कुछ। अब 20 दिन बाद जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद टूटी है। नए प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने नए तरीके की बात की है। पहले इसी को सुन लीजिए। आप कहेंगे भाई ये कौन सी बात कर रहा है कि नए प्लेटफॉर्म के जरिए नई बात की है। जी हाँ, नए प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने नई बात की है। अब तक आप देखते थे वो आके वीडियो के जरिए लोगों से बात करते थे, ट्विटर के जरिए लोगों से बात करते, या कुछ भोंपू मीडिया के पत्रकारों को जो उनके खास चहेते हैं उनको इंटरव्यू दे के बातें किया करते थे, या रैलियों में गर्जा करते थे, या पार्लियामेंट के अंदर कभी यूं हाथ हिलाते हुए कभी यूं हाथ हिलाते हुए, जैसे रैलियों में हाथ हिलाते हैं उस तरीके से बोलते थे। लेकिन पहली बार लगता है, मेरी जानकारी के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत भी हूं, उसके लिए पहले ही क्षमा मांग लेते हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा सब। जी हाँ, उन्होंने आर्टिकल लिख दिया और आर्टिकल लिख के उन्होंने कहा है कि कोरोना का कोई धर्म जाति नहीं है। कोरोना ऐसे देख के हमला नहीं करता है कि कोई किसकी धर्म किसी की जाति क्या है। जो लोग इसकी आड़ में नफरत की बातें कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बातें कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें। एनडीटीवी इंडिया की एंकर की ज़बानी मैं वो बात आपके सामने रख रहा हूं। और इस सब के बीच जब इस तरह से सांप्रदायिकता फैलाने के मामले सामने आ रहे हैं, तो कोरोना पर प्रधानमंत्री ने भी एक लेख लिखा है और उन्होंने कहा है कि कोरोना धर्म और मजहब नहीं देखता है। कोरोना अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है, इसमें पेशेवर जिंदगी भी बदल गई है और इस मुश्किल वक्त में हम सब एक साथ हैं। अब साहब आपको क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने लिखा है, तभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खबर को ब्रेक कर रहा है। लेकिन अब इन्हीं का चहेता प्लेटफॉर्म के जरिए भी ये खबर की मैं आपके सामने पुष्टि करा देता हूं कि नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल लिखा है। अंजना ओम कश्यप बता रही हैं कि मजहब नहीं देखता कोरोना। इससे पहले कि मैं आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराऊं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल है, बड़ी खबर प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट के जरिए ये कहा गया है कि रंग, जाति, धर्म, भेद कुछ नहीं देखता कोरोना वायरस। ऐसे वक्त पर देश को एकजुट रहने की जरूरत है। देश को ये समझना है कि हमारी लड़ाई कोरोना के खिलाफ है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम सब एकजुट होकर देशवासी आगे बढ़े। प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट जारी किया गया है और पीएमओ की तरफ से इस ट्वीट में ये तमाम बातें लिखी गई हैं कि नस्ल, धर्म, रंग, जाति को नहीं देखता है कोरोना वायरस। इस वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई है जिसमें देश को एकजुट होना होगा। संप्रदाय, भाषा, सीमाएं नहीं देखता है ये वायरस। अब एक चीज है, दोनों महिला एंकर हैं, दो बड़े चैनल्स हैं, दोनों की टोन को देखिएगा। एक सनसनी फैलाते हुए खबर को बता रही है, हाँ कमजोर दिल का आदमी है उसका तो हार्ट ही फेल हो जाए, और दूसरी भी खबर बता रही है। खबर बताने का तरीका देखेगा, इनका तरीका देखेगा, सनसनी फैलाने का इनका तरीका देखेगा। लेकिन इस खबर से, इस पॉइंट से ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिन बाद आलोचना की है। लेकिन सवाल यहाँ ये सबसे बड़ा हो जाता है कि 20 दिन बाद क्यों जागे? इन भोंपू मीडिया के पत्रकारों को पूछना चाहिए कि क्या आपको पता नहीं है देश के अंदर क्या हालात हैं? क्या आप देख रहे थे? क्या आपने सोच लिया है कि 20 दिन के अंदर जो है वो बहुत हो चुका है? जो मैं करना चाहता था, जो मेरी सरकार, जो मेरी पार्टी करना चाहती थी, वो हम लोग हासिल कर चुके हैं। जो नफरत की दीवार हमने खड़ी की थी वो अब डॉक्टरों के अंदर भी पैदा हो गई है, पुलिस के अंदर भी पैदा हो गई है, समाज के अंदर भी पैदा हो गई है। और इसी के जरिए हम 2024 में जब 100 साल पूरे होंगे आरएसएस के, तो हम भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ आसानी से ले जा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्या उन्होंने मान लिया है कि 20 दिन बहुत हो गया है इसलिए वो अब आके बोले, या ये बताएं कि उन्हें 20 दिन तक पता ही नहीं था देश के अंदर हो क्या रहा है, तमाम तरीके से तस्वीरें क्या आ रही हैं, या फिर कुछ और है? अगले पहलू में देख लेते। क्या उनके इस तरह के आर्टिकल लिखने की वजह
ये महिला हैं जिनका नाम है अरुंधति राय, जो अपनी बेबाकी के लिए, अपनी स्पष्टवादिता के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इन्होंने एक टीवी चैनल को बताया जा रहा है इंटरव्यू दिया है, उसमें बहुत सारी बातें की हैं कि मोदी सरकार के दौर में कोरोना की आड़ लेकर भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनका नरसंहार करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके की बातें मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन जो एंकर है वो इसी तरीके से बता रही है। अंजना कश्यप, सुन लीजिए। एक तरफ कोरोना से जंग है तो दूसरी तरफ नफरत की राजनीति से भी एक जंग है। सवाल इस बात का है कि क्या कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग को मजहब का रंग दिया जा रहा है। अरुंधति रॉय, जिन्होंने एक भड़काऊ बयान के जरिए कह दिया है कि कोविड-19 के खिलाफ हिंदुस्तान की इस लड़ाई को मजहबी रंग देकर यह सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अब एंकर बता रही है कि भड़काऊ भाषण दिया है जी, नरसंहार करने की बात की है, भाषण दिया है, बयान दिया है, इस तरीके की बातें कर रही हैं। लेकिन इसी चैनल में, इसी प्रोग्राम के अंदर, जो इनका प्रोग्राम है, जब इसमें रिपोर्ट दिखाते हैं ढैन 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 म्यूजिक लगा के, उसमें इनका जो रिपोर्टर है जिसका वॉइस ओवर लगा हुआ है, वो बता रहा है किसी बाहर के चैनल को, विदेशी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें यह बात बोल ली है भाई अरुंधति रॉय ने। तुम भी सुन लो जी। ताजा बयान है एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय का, जिन्होंने एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि मोदी सरकार कोविड-19 महामारी का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए कर रही है। हम सिर्फ कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि नफरत और भूख की महामारी से भी जूझ रहे हैं। तो यहां सवाल ये पैदा होता है कि क्या अरुंधति रॉय द्वारा दिए गए इस इंटरव्यू के बाद नरेंद्र मोदी को लगा कि मैं आर्टिकल लिख के ही अपनी जान छुड़ा लूं, क्योंकि पूरी दुनिया में ज्यादा बदनामी हो रही है इस वजह से, या फिर अब तीसरे पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं, या फिर USCIRF द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद नरेंद्र मोदी को लगा कि भाई आर्टिकल लिख के अपनी जान छुड़ा ले, फिर मैं कहूंगा दुनिया को कि देखिए मैंने तो आर्टिकल लिखे, लोगों से अपने यहाँ अपील की है, मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ। आली हाथी के दांत दिखाने के ओर, खाने के ओर, अगर आप चाहेंगे तो क्या आपकी मर्जी के बगैर जो है गुंडे सड़कों पर निकल के नंगा नाच कर रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे क्या जी? कभी नहीं कर पाएंगे। सिस्टम जानता हूं मैं। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाबरी मस्जिद में फैसला आया, मायावती सत्ता में बैठी हुई थी, कोई पत्ता हिला क्या जी? नहीं हिल सकता है, नहीं हिल सकता है। जब सरकार चाहेगी तो नहीं हिल सकता है, लेकिन जब सरकार चाहेगी गुंडों को पालना और उन गुंडों के जरिए पर्दे के पीछे से बहुत कुछ हासिल करना, तो बहुत कुछ हो सकता है। अब आप कहेंगे USCIRF है क्या, और इसने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिकल लिखने के लिए विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे या सोचेंगे? तो हिंदी में बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिका का ये आयोग है जो देखता है कि तमाम देशों के अंदर या उसके अपने देश के अंदर के लोगों में कितनी धार्मिक आज़ादी है। बता दें, इसी आयोग ने डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ आने से पहले भारत के मुसलमानों को लेकर सवाल खड़ा किया था कि CAA की आड़ में उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद खूब ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी। इसने एक खबर हाल फिलहाल में अभी ब्रेक की, इसमें उसने कहा कि अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में वार्ड बना दिए गए हिंदू मुसलमान के नाम से कोरोना का इलाज करने के लिए। उसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का बयान, जो मैं स्क्रीन पर आपके सामने रख रहा हूं, सामने आया। उन्होंने कहा USCIRF हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और हम उसकी ऐसी खबर का खंडन करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उन डॉक्टर साहब का बयान भी छपा है जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा था, भैया मैं क्या कह सकता हूं, सरकार ने कहा ऐसे वार्ड बना दो, मुसलमानों को अलग रखो, हिंदुओं को अलग रखो। इस बारे में नितिन पटेल जो स्वास्थ्य मंत्री और वहां के डिप्टी CM है, उनसे बात करो गुजरात के। तो इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ इस खबर में जो आपके डिस्प्ले पे है, उसमें डॉक्टर का बयान छपा है। डॉक्टर कह रहा है लोगों ने मेरे बयान को, मीडिया वालों ने मेरे बयान को गलत तरीके से छाप दिया। कितने भोले हैं बेचारे, कोई लॉलीपॉप दे के इनको बहला ले तो ये तो यूं ही चले जाएंगे किसी के पीछे, सोचिएगा। तो क्या इस वजह से नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल लिखा या फिर इस वजह से लिखा है, वो अगले पहलू में देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी जमीयत उलमाए हिंद और उसने कहा था कि जब से तबलीगी जमात वाला मामला सामने आया, तब से कोरोना की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल फैला रहे हैं भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार। 39 ऐसी खबरें विद सबूत वहां कोर्ट के सामने पेश की थी और 20 ऐसे हमलों का जिक्र किया था दस्तावेज के साथ, जो उन खबरों के बाद हुए थे। लेकिन कोर्ट ने कहा भैया सीधे यहीं आ गए हो, पहले किसी और के पास तो जाओ, थानेदार के पास जाओ, पहले कम से कम SP के पास बाद में आना। तो थानेदार कौन है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। अब भेज दिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, वहाँ ये लोग गए हुए हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इन्हें कैसे एंटरटेन करता है, किन चीज़ों पर बात करता है कि नहीं करता है। 15 दिन बाद ये सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे। तो अगर मान लीजिए इस दौरान कुछ नहीं किया गया
और 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से ले लिया और सरकार से भी पूछ लिया, ठीक है साहब, न्यूज़ चैनल वाले तो अपनी गुंडाई दिखा रहे हैं, अपनी दलाली चाटुकारी कर रहे हैं, आपकी तो जिम्मेदारी है फर्जी खबरें रोकने की, झूठी खबरें रोकने की, आपका तो सुपरविजन है। आप जो मिनिस्ट्री बना के बैठे हैं, पूरा ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, जो उसका प्रसारण मंत्रालय, वो किस काम का है? वो कुछ नहीं देख रहा है। तो इनसे भी जवाब तलब किया जा सकता है, उसमें किरकिरी हो सकती है। तो लगता है शायद उस वजह से अब इन्होंने ये लिख दिया है और लिख के इन्होंने पूरा कर लिया है। या अब एक आध दिन बाद, जैसे इन्होंने कहा था 20-21 तारीख को हम लोग जो है को ढील देंगे, हो सकता है एक आध दिन बाद फिर टीवी की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में टीवी पर अवतरित हों और आके फिर कोई बात करें। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में गंभीर हैं या सिर्फ दिखावटी बातें कर रहे हैं। बात ज़रूर की थी इन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कि सबका साथ, सबका विकास ही नहीं, सबका विश्वास भी जीतेंगे। लेकिन आप एक शब्द दिखाइएगा, जब से कोरोना वाला मामला आया है, तब से जमात वाला मामला है, उसकी आड़ में नफरत फैलाई जाए। यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि जमात पे कार्रवाई ना की जाए, ठोक के कार्रवाई की जाए। मौलाना साद पे जितनी सख्त कार्रवाई की जा सकती है उतनी सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि मौलाना साद सऊदी अरब से तो बड़े मुसलमान नहीं हो सकते जी। सऊदी अरब के अंदर जब 3 तारीख को मक्का मदीना बंद कर दिया गया, मस्जिद नबी बंद कर दी गई, तो क्या इनको नहीं तमीज़ पैदा हो रही थी? जब इनका इंटरनेशनली जो वो हो रहा था, जिसको ये बोलते हैं अपना सम्मेलन, जो भी करते हैं, जोड़ बोलते हैं जिसको ये लोग, प्रोग्राम होना था इनका, वो मलेशिया या इंडोनेशिया जहाँ पे भी होना था, वो कैंसिल हो गया। तो इन्हें इतनी तमीज़ नहीं पैदा हो रही कि इंटरनेशनल लेवल पे कोरोना को लेकर क्या प्रेशर बना हुआ है, तो ये भारत में 13, 14 और 15 को अपना आयोजन कर रहे हैं। ये भी तो रद्द कर सकते थे। एक्शन होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो नफरत की राजनीति फैलाने की कोशिश की जा रही है पूरी कम्युनिटी के खिलाफ, और एक कम्युनिटी को जो हिंदू हैं उनको हिंसक बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर तो अंकुश लगवाइए। नहीं इतिहास आपको किस तरीके से याद करेगा। ताकतवर तो लोग बहुत हुए हैं, नादिर शाह को लोग कैसे याद करते हैं आज भी, सोचिएगा इस बारे में कभी भी। फिलहाल बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलग से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।